नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही। जी हां, मध्य प्रदेश में अब बदलेगा भर्तियों का तरीका। जी हां, तो नौकरियों का तरीका बदलने जा रहा है, क्योंकि अब एक ही परीक्षा होगी और वहीं पर अब सितंबर में MPPSC और ESB 2026 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेंगे। पूरी क्या जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आगामी सालों में अब 2.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक नया नियम यहां पर आने वाला है। और इसी के अलावा क्या पैटर्न रहेगा, क्या ESB की पुरानी भर्ती परीक्षाएं भी होंगी अथवा नहीं होंगी, इसी के अलावा क्या कैलेंडर अपडेट होगा, तमाम जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे पहले सीपीसीटी का बैच लेना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल। इसी के अलावा ग्रुप 4 का कोर्स या सीपीसीटी टेस्ट सीरीज हो या ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज या ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स भी आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा पहले हमने आपको बताया था कि प्रदेश में पदोन्नति से 4 लाख पद खाली होंगे, जिससे रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। जी 8 साल बाद सरकारी नौकरियों के खुलेंगे द्वार। और पुलिस में अब 8,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जी हां, तो MP पुलिस और MPSI का नोटिफिकेशन इस हफ्ते जारी होने वाला है। जैसे ESB डायरेक्टर ने भी कहा था कि 10 दिनों के भीतर इसकी रूल बुक जारी कर दी जाएगी दोनों के साथ में। और ESB से भी हमने बात ही की थी, आपको 1-2 दिन पहले बताया है कि इस हफ्ते इनका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और वहीं पर अब आज के दैनिक भास्कर और अलग अलग समाचार पत्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। क्या देखिएगा, यहां पर तैयारी संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल लेंगे परीक्षाएं। प्रदेश में नौकरियों के लिए बदलेगा भर्ती का तरीका और एक ही होगी परीक्षा। जी हां, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि श्रेणी के हिसाब से बनाए जाएंगे समूह, एक प्रतीक्षा सूची बनेगी, इनसे की जाएंगी नियुक्तियां। सितंबर में परीक्षा का कैलेंडर तय होगा और जनवरी 2026 से नई व्यवस्था से होगी चयन परीक्षा। और देख सकते हैं कि 2.5 लाख पदों पर होंगी भर्तियां। प्रदेश में आगामी 2-3 साल में 2 से 2.5 लाख पदों सरकारी पदों पर भर्तियां होनी है। ये सभी पद समय सीमा से भर जाएं, इसके लिए चयन प्रक्रिया में देखिए व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है। और वहीं पर सामान्य प्रशासन विभाग GAD के अपर मुख्य सचिव देखिए संजय दुबे का क्या कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि परीक्षाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा भी देना न पड़े, इसके लिए नियमों में संशोधन करके पूरी व्यवस्था में ही परिवर्तन किया जा रहा है। और प्रयास यह है कि सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। और इसके अलावा थोड़ी डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए अब दैनिक भास्कर के माध्यम से क्या कि सरकारी नौकरी में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव होगा, भर्ती परीक्षाएं घटेंगी, MPPSC साल में आधी तो ESB 25% ही कराएगा। पूरी जानकारी क्या है वो देखिए हम आपको डिटेल बता रहे हैं। तो जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि MPPSC की परीक्षाएं 23 से 10 तो ESB के 28 से 6 ही रहेंगी। और अब सितंबर 2025 में आएगा 2026 का कैलेंडर। बार बार फॉर्म भरने और अब परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। पूरी की अपडेट जरा बता दें आपको। देखिएगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल के भर्ती नियमों में राज्य सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके बाद PSC की साल भर में 23 की जगह सिर्फ 10 और ESB की 28 की बजाय सिर्फ 6 परीक्षाएं होंगी। हर साल का फिक्स कैलेंडर होगा, जिसमें किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए अब सबसे अहम परिवर्तन क्या होगा वह देखिएगा। देखिए अब विभागवार भर्ती निकालने और परीक्षाएं होने की बजाय PSC ESB श्रेणी या वर्गवार भर्ती परीक्षाएं निकालेगा। मसलन इंजीनियरिंग के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परीक्षाएं हो जाएंगी। इसकी मेरिट बनेगी, फिर जिस भी विभाग में वैकेंसी होगी मेरिट में उनकी पूर्ति की जाएगी। भर्ती में देखिए फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों से 3 से 4 विभागों की चॉइस भी ले ली जाएगी, यानी अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चयन के बाद न बार बार नौकरी बदलनी पड़ेगी। अब ऐसा होता है कि अभ्यर्थी साल भर में कई भर्ती परीक्षाएं में शामिल होता है, मेरिट में आता है और एक विभाग में नियुक्ति लेने के बाद जब दूसरी सेवा में पात्र होता है तो फिर नौकरी बदल लेता है। नियम बदलने से अब हर विभाग के लिए एक भर्ती नियम
मॉडल नियम होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती नियमों को बदलने की लगभग तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव देखिए अनुराग जैन ने कुछ बदलाव करवाए हैं, जिसके बाद नियमों को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि सितंबर 2025 में 2026 का कैलेंडर जारी हो जाए। और वहीं पर देखिए विभाग का कहना है कि कम परीक्षाएं होंगी तो संसाधन कम लगेंगे और मॉनिटरिंग और प्लानिंग इनकी बेहतर तरीके से की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बार बार फॉर्म भरने और परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। पीएससी की 10 परीक्षाओं में से हर श्रेणी की शामिल करके उन्हें देखिए बांटा जाएगा। इसमें चयनित वाले व्यक्ति को उसी श्रेणी के हर भर्ती में वरीयता मिलेगी। फॉर्म भरते समय भी चॉइस ली जाएगी, यानी अभ्यर्थियों को बार बार भर्ती परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर देखिएगा कि ईएसबी में सभी श्रेणी को 6 वर्गों में बांटा जाएगा। एमपीपीएससी की तरह चॉइस ली जाएगी, बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मेरिट के हिसाब से नियुक्ति हो जाएगी। 2 साल तक वेटिंग का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। एक बार भर्ती का कैलेंडर जारी हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू में एक पद के लिए 3 लोग बुलाए जाएंगे, अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर मुख्य सचिव संजय दुबे जी बता रहे हैं कि पहली बार ऐसे नियम होंगे, इसका फायदा अभ्यर्थी को तो होगा ही, विभागों में भी भर्ती तेज हो जाएगी। उच्च स्तर पर नियमों में सुधार की चर्चा के बाद पीएससी और एसबी के भर्ती नियमों में संशोधन होने जा रहा है। ढेर सारी परीक्षाओं, लंबी वेटिंग लिस्ट का चक्कर खत्म होगा। तो ये तमाम जानकारी, इसी के अलावा कि भर्ती परीक्षाएं जो घटी हैं, देखिए फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भी ठोस कदम है। भर्ती परीक्षा के समय अभ्यर्थी से आधार, फोटो, अंकसूची और तमाम दस्तावेजों के साथ अंगूठे का छाप लिया जाएगा। इन दस्तावेजों के बाद में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी भर्ती परीक्षा के समय, नियुक्ति के समय एक ही कागज अंगूठा चलेगा। आगे पूरी नौकरी यही दस्तावेज इस्तेमाल करने होंगे। यदि इन दस्तावेजों में आगे कोई बदलाव होता है तो नौकरी से भैया छुट्टी हो जाएगी। फिलहाल ईएसबी का जो कैलेंडर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि पुरानी भर्ती परीक्षा तो भी पुराने नियमों पर ही चलेगी। हम ये बात कर रहे हैं 2026 का जो कैलेंडर ईएसबी और व्यापम का होगा, उसमें फिलहाल ये व्यवस्था होगी। और वहीं पर आप ये भी देख सकते हैं कि खाली पदों पर भर्ती के लिए चलाया जाएगा अभियान। जी हां, देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अधिकारी और कर्मचारी ग्रोथ इंजन के रूप में काम करते हैं। आज प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसमें अधिकारियों कर्मचारियों की बड़ी भूमिका है। कर्मचारियों की समस्याओं और अपेक्षाओं का समाधान जल्द किया जाएगा। भर्ती का अभियान चलाकर खाली पदों को भरा जाएगा। यह बात देखिए मुख्यमंत्री ने रविवार को भोपाल में राजपत्रित अधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन में कही है। तो फिलहाल तो अभी एमपी पुलिस एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आने जा रहा है और ये जो नई व्यवस्था हो रही है, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।